फेसबुक लाइव से जुड़े सब साथियों को जोहार। अभी एक खबर जो है एक इंग्लिश अखबार में प्रमुखता से छपा है, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से उस अखबार का एक पेपर कटिंग प्राप्त हुआ और एक द वायर करके एक मीडिया है, उसके माध्यम से एक मामला को बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है कि चेवासा शहर में जो 27 अक्टूबर को नो एंट्री की मांगों को लेकर के जो एक व्यापक उग्र आंदोलन हुआ था, उस उग्र आंदोलन में चेवासा पुलिस के द्वारा 16 निर्दोषों को जेल में डाला गया। उसी निर्दोष लोगों में एक इंजीनियरिंग के छात्र भी है, जो कि अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहला सेमेस्टर का छात्र है, पहला सेमेस्टर का अभी पढ़ाई कर रहा है और उसका कॉलेज में अभी पहला सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। और इसी रजिस्ट्रेशन के लिए उनके परिजनों ने, उस छात्र के परिजनों ने कोर्ट से अनुमति मांगी थी कि तो चार्जर कर लिए। हाँ, कोर्ट से अनुमति मांगी थी कि उसको रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दिया जाए, उसके लिए कॉलेज जाने के उसको मौका दिया जाए ताकि अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें, जो भी प्रक्रिया है। लेकिन अखबार के माध्यम से पता चला कि उस छात्र को जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा हथकड़ी लगा करके ले जाया गया। तो ये के मन में सोचने वाला सवाल है। और 2 दिन पहले जब उस छात्र के परिजनों से हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था, चर्चा क्रम में बात बताया था कि जज साहब ने एक मौखिक रूप से कहा था कि छात्र को हथकड़ी लगा करके नहीं ले जाया जाएगा। मौखिक रूप से कोई रिटर्न नहीं दिया था, लेकिन मौखिक रूप से उन्होंने इस बात को कहा था। और परिजन ये कह रहे थे कि छात्र को हथकड़ी लगा करके नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि अभी पहला सेमेस्टर का छात्र है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना उम्र होता होगा? 18 होता होगा। और सामान्य तौर पर हम भारतीयों की पुलिसों के प्रति जो एक भावना है, पुलिस देखने से लोग डरते हैं, चाहे समान घर के लोग, गांव घर के लोग हैं। स्थिति ऐसा है कि अच्छे खासे लोग, पढ़े लिखे लोग तक उनके घर में अगर पुलिस की गाड़ी आ जाती है तो मन में डर बढ़ जाता है मनोवैज्ञानिक तौर पर। तो छात्र को हथकड़ी लगा करके जेल से हथकड़ी लगा करके स्कूल कॉलेज परिसर ले जाना, वहाँ पर हथकड़ी लगे हुई स्थिति में फॉर्म फिलअप करना कहीं से भी शायद एक मानवीय दृष्टिकोण से ये उचित नहीं था। कोई कुख्यात अपराधी नहीं था वो छात्र, एक तो निर्दोष था, उसको बेवजह जेल में डाल दिया गया। अभी कोर्ट में बरी होने के लिए, कोर्ट से बेल लेने के लिए प्रक्रियाधीन है। और दूसरी तरफ अगर ले भी जाया गया कोर्ट का अनुमति लेकर के, तो उसको फिर हथकड़ी लगा कर ले जाएगी अपराधी की तरह। तो कहीं ना कहीं ये पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना इसलिए जरूरी है कि पुलिस का जोर सिर्फ कमजोरों के लिए है क्या? अभी 2 दिन पहले के वीडियो फुटेज आया जिसपे 2 पुलिस पदाधिकारी जो है बालू से अवैध वसूली कर रहे थे, तो उन पर कब कार्रवाई होगी? यहाँ पर भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारी हों, चाहे भ्रष्टाचार लिप्त पुलिस पदाधिकारी, उनके ऊपर इस प्रकार का जोर कब दिखाया जाएगा? हम जैसे नौजवान जब आवाज़ बुलंद करते हैं, हकूक़ को बात करते हैं, तो सरकारी काम में बाधा का आरोप लगा करके केस कर दिया जाता है, मुकदमा लगाया जाता है, जेल भी दिया जाता है। और जो लोग सरकारी पद में रहते हुए भ्रष्टाचार जैसे संगीन अपराध कर रहे हैं, तो उन पर जो सरकारी काम को सही से नहीं करने का आरोप क्यों नहीं लगता है? तो ये सारी घटनाएं जो घट रही चेवासा में, जो हम लोग देखने मिल रहा है, पुलिस प्रशासन में जो कार्रवाई है या फिर सरकार के जो वर्तमान पुलिस है उनका जो रवैया है, ये काफ़ी चिंताजनक है। और ये जोर तब नहीं दिखता जब आपका हटवार जेल में बड़े पैसे लोग जो है नाचते हैं, उनका वीडियो वायरल होता है, तो इस पर आपका जोर नहीं दिखता है। तो भ्रष्टाचार में ये सिस्टम पूरा डूबा हुआ है, अखंड भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इस मामलों को लेकर के हम लोग कड़ी इसका निंदा करते हैं, इसका मतलब पुरजोर विरोध करना चाहिए। और जो हुआ ये सही नहीं था, और उस छात्र के साथ ये व्यवहार उचित नहीं था। और प्रशासन को जो है अपना कार्रवाई को सुधारने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से निर्दोषों को जेल में डाला गया, फिर मृत लोगों के ऊपर प्राथमिकता दर्ज हुई, तो ये गलत था। उसका लोग पुरजोर विरोध करते हैं, मांग करते हैं कि नो एंट्री सख्ती से लागू हो। और जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी है जिनके कहने पर उस छात्र को हथकड़ी लगा करके अपराधियों की तरह जेल ले जाया गया, जेल से कॉलेज ले जाया गया, तो उन पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। बाकी तमाम युवा साथी आप लोग विचार करें, क्या सही है क्या गलत है, चिंतन करें और गलत के खिलाफ आवाज को बुलंद रखें। जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद, इनका धन्यवाद।
langsung lalu terus panik dah